दोस्तों, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि दुनिया भर का मुसलमान बदल रहा है, लेकिन हमारे देश में, भारत में आज भी लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। जब मोदी जी का ये बयान आया था तो देश के नागरिकों को, देश के नेताओं को, देश के तमाम ही जो यहाँ पर रहने वाले हैं वो सभी महसूस कर रहे थे, समझ रहे थे कि प्रधानमंत्री अपने देश की हकीकत को बयान कर रहे हैं और वो उस चीज़ से नाराज़ हैं जो लोग मुसलमानों को रात दिन जो है गालियाँ देते हैं, उनके खिलाफ नफरतबाजी करते हैं, उनके खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी किया करते हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान अमल में लाया जाना चाहिए था, लेकिन उसका उलट ये हुआ कि आज उत्तराखंड के जिला रुद्रप्रयाग में लगभग दर्जनों गांवों में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, यह लिखते हुए बोर्ड लगा दिए गए हैं। वहां पर आप देखेंगे तो दर्जनों गांव आपको ऐसे मिल सकते हैं जिनकी तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं और ये मामला मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पर वहां के कुछ हिंदू संगठनों ने बोर्ड लगा दिए हैं और उन पर लिखा है कि यदि कोई भी मुसलमान, कोई भी व्यापारी इस गांव में घूमता हुआ पाया जाता है या देख लिया जाता है या व्यापार करता हुआ मिल जाता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माने के साथ साथ उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरे बोर्ड पर लिखा हुआ मिला कि रोहिंग्या मुसलमानों का इस गांव में प्रवेश वर्जित है, अगर कोई भी यहां पर दिखाई देता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखिएगा कि रुद्रप्रयाग में जो हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता या यूं कहें कि गुंडे जो मुसलमानों के प्रवेश पर उन गांवों में प्रतिबंध लगा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो रीज़न उसका क्या बता रहे हैं। उनका कहना है कि हम जब सीजनली यहाँ पर काम करने के लिए नहीं रहते हैं, हम बाहर चले जाते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, तो मुसलमान जो होते हैं, जो मुस्लिम फेरी वाले होते हैं, जो मुस्लिम मज़दूर होते हैं, जो बाहरी मुसलमान होते हैं, वो हमारे गाँवों में घुस जाते हैं। हमारे घर की महिलाएं अकेली रहती हैं, वो उनके साथ में छेड़छाड़ करते हैं, वो उनके साथ यहाँ पर जो है वो हरकतें करते हैं, वो चोरियाँ कर लेते हैं। और ये उन्होंने वजह बताते हुए दर्जनों गाँवों के बाहर बोर्ड लगा दिए हैं जिन पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि मुसलमानों का प्रवेश यहाँ पर वर्जित है, मुस्लिम व्यापारियों का प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। अगर कोई मुस्लिम फेरी वाला, मुस्लिम व्यापारी, कोई मुस्लिम मजदूर या कोई भी मुसलमान यहाँ पर घूमता हुआ पाया जाता है, व्यापार करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ साथ उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब आप सोचिए कि यदि किसी मुस्लिम बहुल गांव में कोई मुसलमान अपने गांव के बाहर बोर्ड लगा दे कि इस गांव में हिंदू का घुसना वर्जित है, उससे जुर्माना वसूला जाएगा, उसकी मजदूरी करने पर भी यहाँ पर पाबंदियाँ हैं। अगर वो मजदूरी करता हुआ पाया जाता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा, साथ ही उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखिए कि यही बीजेपी की सरकार अब तक उस मुस्लिम गाँव वालों के साथ में क्या कर चुकी होती। लगभग 2 दिन हो गए हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के इन गांवों में मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम मजदूर विरोधी बोर्ड लगे हुए, लेकिन अभी तक उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने अभी तक इन पर ना ही कोई कार्रवाई की है और ना ही इन बोर्ड को हटाया गया है। मुख्यमंत्री को तो खुद जो है प्रधानमंत्री के उस बयान की लाज रखनी चाहिए थी जिसमें वो कह रहे थे कि इस देश में आज भी लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। वो सीधा सीधा अपने नेताओं की तरफ इशारा कर रहे थे, वो उनको जो है बता रहे थे कि हिंदू मुसलमान करना बंद कीजिए, देश भर का, दुनिया भर का मुसलमान बदल चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस भाषण के, प्रधानमंत्री के इस बयान के, उनके चीफ मिनिस्टर जो है किस तरीके से उनके जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। आपने देखा था कि दर्जनों गांवों में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है और साफ साफ उन पर लिखा गया है कि अगर देखे गए कोई भी मुस्लिम फेरी वाला, मजदूर या कोई भी मुसलमान यहां पर पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ 5,000 रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा। भीड़ तंत्र, हमारा देश भीड़ तंत्र की तरफ चल पड़ा है, जहां पर जो काम जो है कानून का हुआ करता था वो अब बीजेपी की तरफ से पाले गए गुंडे कर रहे हैं। यदि
कोई मुसलमान कोई आरोप भी करता है तो सभी को मालूम है कि उस पर एफआईआर होती है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कोई आरोप कर रहा है, कोई जुर्म कर रहा है, तो उसके खिलाफ कोई एफआईआर तक नहीं होती है। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने ये भी है कि 2 दिन हो गए हैं इस गांव में बोर्ड लगे हुए, मुस्लिम विरोधी बोर्ड लगे हुए, मुस्लिम मजदूरों के खिलाफ बोर्ड लगे हुए, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले बोर्ड लगे हुए, लेकिन अभी तक पुष्करधामी सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दोस्तों, ये था पूरा मामला। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको एक मामला बरेली का बताता हूं कि एक इलाके में, एक वकील कॉलोनी में एक मुस्लिम महिला ने एक हिंदू से 20 लाख रुपए की रकम अदा करके एक मकान खरीदा। उस इलाके में कोई भी मुसलमान नहीं रहता था, वहां पर एक मकान बिक रहा था। उस औरत ने उस मकान को खरीद लिया, जिसके बाद वहां पर रहने वाले जो हिंदू थे उन्होंने अपने घरों के बाहर बोर्ड लगा दिए, अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए कि हम पलायन कर रहे हैं क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक मुस्लिम महिला ने घर ले लिया है। और आखिर उसमें हुआ ये, ना ही पुलिस ने उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की और ना ही उन्हें कोई हिदायत दी गई। आखिरकार उस पीड़ित मुस्लिम महिला को ऐलान करना पड़ गया कि मैं अपने घर को बेचकर यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती। अगर मेरी वजह से यहाँ के हिंदुओं को परेशानी हो रही है, अगर वो मेरी वजह से परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो मैं इस मकान को, अगर कोई ख़रीदार मिल जाता है तो मैं इसको बेचकर चली जाऊँगी। उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिलों में हर रोज कहीं ना कहीं से ऐसे मामले आते रहते हैं कि यदि कोई मुसलमान वहां पर घर खरीद लेता है तो उसकी वजह से हिंदू धर्म के रहने वाले लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, जिसकी वजह से परेशान होकर आखिरकार उस मुसलमान को ही वहां से अपना घर छोड़ने का, अपने घर को बेचने का ऐलान करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए बयानों की अहमियत को जाना कि उनके ही बयानों की, उनके ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नज़र में क्या अहमियत है, उनके ही चीफ मिनिस्टर उनके बयानों पर किस तरह से अमल करते हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री किस तरीके से उनके बयानों की धज्जियां उड़ाते हैं। ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ के पास तक भी पहुंचा हुआ है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में दर्जनों गांवों में मुस्लिम विरोधी बोर्ड लगाए गए हैं, मुस्लिम व्यापारी मजदूर विरोधी बोर्ड लगाए गए हैं, उनका प्रवेश वर्जित करने वाले बोर्ड लगाए गए हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई और उनसे जुर्माना वसूल करने वाले बोर्ड लगाए गए हैं। यदि वो उन गांवों में अपना व्यापार करते हुए दिखाई दे जाते हैं, वो कपड़ा या सब्जी या अन्य सामान बेचते हुए दिखाई दे जाते हैं, तो उन पर जो है जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर ने भी इस मामले का कोई संज्ञान नहीं लिया है। और उसका सबूत ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस अब तक इस मामले का संज्ञान ले चुका होता तो इन दर्जनों गांवों से मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम मजदूर विरोधी, मुस्लिम व्यापारी विरोधी ये पोस्टर, ये बोर्ड हटाए जा चुके होते। और जो ऐसा करने वाले गुंडे हैं, जो इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो इन गांवों में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो अब तक सलाखों के पीछे हो सकते थे।